जी, जो नियम है वो तो यही है कि फैक्ट्री अपना गंदा पानी है जो वो अंदर ही उसके प्लांट लगा के उसको जो है दोबारा यूज़ करे और उसको बाहर नहीं फैलाए। हम जहाँ प्रशासन को बिल्कुल नहीं मिलेंगे। अगला हमारा जो प्रोग्राम है, आज से 10 दिन बाद जैसे कि सुनने को आ रहा है कि हफ्ते 2-4 दिन में फैक्ट्री चला रहे हैं, तो हम जहाँ पर सड़क जाम करेंगे, रास्ता जाम करेंगे, तो कलेक्टर साहब खुद जहाँ आके हमारे से बात करेंगे रहें। और अगर ये फैक्ट्री अब चलती है तो इसके माध्यम से, जैसे अभी हमारे पार्षद जी ने अभी आपको बताया ही है कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे, रोड जाम करेंगे। अब हम कलेक्टर साहब के पास हम नहीं जाएंगे, कलेक्टर साहब अब हमारे पास खुद चल कर आएंगे। ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਰਸਤੇ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। हनुमानगढ़ जंक्शन के खुंजा निवासियों को प्रदूषण से है परेशानी। फैक्ट्रियों के द्वारा खुले में छोड़ा जाता है पानी, हड्डी फैक्ट्री से हैं नागरिक परेशान। इसी समस्या को लेकर राज चमकौर सिंह पार्क में वार्ड पार्षदों ने नागरिकों की बुलाई बैठक और नई खुंजा के निवासी हुए इकट्ठे लामबंद हुए और उन्होंने फैक्ट्रियाँ जो प्रदूषण फैला रही हैं उसके विरोध अभियान चलाकर रास्ते जाम करने की दी है चेतावनी। आइए आपको सुनाते हैं कि अलग अलग वार्ड पार्षदों का प्रदूषण के संबंध में क्या है कहना, सुनिए। जी, जो नियम है वो तो यही है कि फैक्ट्री अपना गंदा पानी है जो वो अंदर ही उसके प्लांट लगा के उसको जो है दोबारा यूज़ करे और उसको बाहर नहीं फैलाए। लेकिन किसी भी फैक्ट्री का जो है वो पानी का जो सिस्टम है वो बाहर जो है वो निकाला जा रहा है और एक जगह पे इकट्ठा होकर वो प्रदूषण फैला रहा है और नीचे का जो स्तर है पानी का वो भी ख़राब हो रहा है। नहर के अंदर जो गंदा पानी आ रहा है, तो ये जो है ये बिल्कुल ही सरासर प्रशासन की आंखों के सामने गलत हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये जब तक इसके ऊपर कार्रवाई, सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये मानेंगे नहीं। दूसरा जो इसमें फैक्ट्रियों के बारे में जो भी ये नियम है, अगर उसको जो प्लांट के बारे में जैसे आपने बताया, अगर इसको सही ढंग से समय समय पर प्रशासन अगर जांच नहीं करता है तो ये हर 2 महीने सही चलाएंगे, उसके बाद ये अपनी मनमानी करने पे उतर आएंगे जी। क्योंकि फैक्ट्रियाँ जो अभी अब मैंने देखा है कि रात के 12 बजे के बाद ये फैक्ट्रियाँ जो है वो खूब चलती हैं और धुआं भी निकलता है, प्रदूषण भी निकलता है, दिन में नहीं चलती। और इस तरह का वातावरण जी, इस तरह का माहौल जी, फैक्ट्री रात को चलाई जाती हैं चोरी छुपे। ये तो सरासर लोगों के साथ जो धोखा है कि गंदी हवा जो है वो रात को सोता है इंसान जो है उसको सांस ले रहा है जी, उसको सांस की बीमारियां तो हो ही रही हैं। सुबह उठता है तो उसको खांसी आ रही होती है, उसको सांस चढ़ा होता है, उसको पता नहीं मेरे साथ हुआ क्या है। हड्डी फैक्ट्री को बंद कराने की आपने मुहिम चलाई हुई है जी, कहाँ तक पहुँचा है मामला जी? अभी हमने जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था तो उसमें इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इनका एक प्रोजेक्ट बना के श्री गंगानगर भेजा हुआ है। यहाँ पे एक बीकानेर डिवीज़न का एक ऑफिस भी तैयार किया गया जिसमें वो बैठेंगे और इस बात को सुनेंगे और उन्हें आश्वासन दिया है हमें। हम उसी का वेट कर रहे हैं कि उसके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है और अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो आज हम इसीलिए इकट्ठे हुए हैं और दोबारा से फिर इसके ऊपर आगे जो है सक्रिय होते हुए हम लोग लगातार धरना और प्रदर्शन करेंगे और हो सकता है फैक्ट्री के अंदर जाके भी हम बैठ जाएँ और फैक्ट्री के ऊपर कार्रवाई करेंगे। हमारी रणनीति ये है कि हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था और उसके बाद द्वारा जाके 7 दिन बाद कलेक्टर साहब को पर्सनल मिले थे, तो कलेक्टर साहब ने उसमें हमारे को टाइम दिया था कि हम फैक्ट्री आगे से नहीं चलेगी। लेकिन क्या हुआ कि फैक्ट्री तो बंद करा दी कुछ दिनों के लिए, लेकिन वहाँ पर जो कच्चा माल पड़ा है उसकी बदबू आ रही है। तो हमारा अभी आगे यही प्लानिंग है कि हम जहाँ प्रशासन को बिल्कुल नहीं मिलेंगे। अगला हमारा जो प्रोग्राम है, आज से 10 दिन बाद जैसे कि सुनने को आ रहा है कि हफ्ते 2-4 दिन में फैक्ट्री चला रहे हैं, तो हम जहाँ पर सड़क जाम करेंगे, रास्ता जाम करेंगे, तो कलेक्टर साहब खुद जहाँ आके हमारे से बात करेंगे। जहाँ इससे पहले कलेक्टर साहब हमारे को लिखित में जवाब दे दें कि हमारे को फैक्ट्री बंद करा दी है और आप किसी तरह का कोई रास्ता नहीं रोको, तो हमारे को अभी तक कलेक्टर साहब की तरफ से कमेटी को किसी तरह का कोई भी जवाब नहीं आया। इसलिए हमारी जो है अगली प्लानिंग है वो जहाँ से गंगानगर रोड सड़क रोकेंगे और फैक्ट्रियां बंद कराएंगे। कलेक्टर ने कमेटी बनाई थी कि प्रदूषण को, जो फैक्ट्रियों की शिकायत आपने की उसकी जांच की जाए। कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी आपको पता है? कनेक्टर कोई कमेटी का आदमी ना तो मिला अभी तक, ना ही रिपोर्ट हमारे सामने कोई आई है। तो इसलिए हम कह रहे हैं, कलेक्टर साहब ने कहा था कि अभी टाइम लगेगा, टाइम तो लगेगा, लेकिन हमारे को उसके बारे आप लिखित में बताओ ना कि कितना टाइम लगेगा और जो कच्चा माल पड़ा है उसको आप क्यों नहीं उठा रहे। इसलिए हम फिर दोबारा यही आपके माध्यम से प्रशासन को कहते हैं कि दोबारा हम वहाँ पर कोई ज्ञापन नहीं देने जाएंगे, हम जहाँ पर बिल्कुल रास्ता ही रोकेंगे।
रोकने का अभी तो जैसे कलेक्टर साहब के से और वो जो मटका फोड़ जो है से आपने अभी बताया है, तो उसके विरोध में ही हमने ये जो प्रदर्शन इतने किए हैं, तो उसी का ही हमें रोज़गार हमें मिला है। अभी तक वो फैक्ट्री बंद है और हमारे को जनता का सहयोग मिल रहा है। इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है और जनता से भी हम ये बार बार निवेदन करते हैं कि हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। और अगर ये फैक्ट्री अब चलती है तो इसके माध्यम से जैसे अभी हमारे पार्षद जी ने अभी आपको बताया ही है कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे, रोड जाम करेंगे। अब हम कलेक्टर साहब के पास हम नहीं जाएंगे, कलेक्टर साहब अब हमारे पास खुद चल कर आएंगे। क्या रणनीति रहेगी जो हड्डी फैक्ट्री की बात कर रहे हो आप? अभी अब हम मीटिंग बिठाई है और हमारे जो पार्षदगण हैं कभी आ रहे हैं। हम कई महीनों से प्रयास कर रहे हैं। पिछले महीने भी हमने कलेक्टर को ज्ञापन दिया था, इसी मीटिंग को हमने दोबारा बिठाई है। ठीक है, इन्होंने एक बार तो जो फैक्ट्री इन्होंने बंद कर दी है। हमें सूचना मिली है कि ये 4 तारीख को दोबारा जो फैक्ट्री चला रहे हैं। कौन सी फैक्ट्री की बात? हड्डा फैक्ट्री की बात कर रहे हैं जो खड़काउत की है। हमने दोबारा जो भी हमारे जितने भी टीम के सदस्य हैं, हमारे वार्डवासी हैं, हम दोबारा इकट्ठे हुए हैं। इसी को लेकर ही हमारी यही मांग है, फैक्ट्री चलेगी तो उसी के लिए हम फिर दोबारा खड़े होएंगे। तो इसी के लिए हम रोड जाम करेंगे। दोबारा हम कलेक्टर के पास नहीं जाएंगे, उनको एक बार विज्ञापन दे दिया है। बस हमारा यही है प्रशासन से भी कि हम दोबारा रोड जाम करेंगे, हमारी जो मांगे नहीं पूरी होंगी। एक चीज़ है जी, ਜਿਹੜੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਦੇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਹੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਕਰਕੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਰਸਤੇ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। अब देखने वाली बात होगी कि जिला प्रशासन हनुमानगढ़ जंक्शन के औद्योगिक क्षेत्र में फैल रहे प्रदूषण के लिए कोई कदम उठाता है या फिर नई खुंजा के निवासियों के द्वारा गंगानगर रोड को जाम करने के बाद ही जागता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।